हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक कोचिंग क्लासेस पर। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आपको पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला और उनके प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कुछ तो यहाँ लिख दिया और कुछ अब लिखूंगा, तो पहले जो लिख रखे हैं उनको समझते हैं। आप पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है और टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है और कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। और देखिए आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है और कोसेक का क्या होता है, साइन। कोस का सेक, सेक का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन। ये सारा आप वैसे 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें पहले 11th के कुछ फॉर्मूला डिस्कस करने पड़ेंगे, उसके बाद में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर चलेंगे। और ये फॉर्मूला आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में बहुत यूज आएंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिरी तक देखना है। आई एम श्योर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तब देखिए और मैंने फॉर्मूलाज लिख रखे हैं कि साइन माइनस एक्स, साइन के अंदर माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। आपने 11th में देखा होगा ये। कोसेक के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, टेन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, कोट के अंदर माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन कोस और सेक के अंदर जो माइनस होता है वो कभी भी बाहर नहीं आता है, क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये फॉर्मूला कल भी हमने लास्ट वीडियो में हमारे काम आया था, ये फॉर्मूला काम आया था कोस वाला और साइन वाला। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे बिल्कुल सिंपल, आपने पढ़ रखे हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं। अब देखिए मैं कुछ फॉर्मूला और लिखता हूं 11th के, आपको याद होंगे, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार अच्छे से इसको नोट करें और याद करें, क्योंकि ये याद होंगे तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर सकेंगे। तो हम यहां पर सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, आप में से किसी को याद हो तो वो पहले सेल्फ बोले क्या होता है। तो देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। अब अगर माइनस होता तो साइन ए माइनस बी होता, तो अगर आपके यहां माइनस हो तो यहां पर भी क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर प्लस हो तो प्लस रखो और माइनस हो तो माइनस रखो, ठीक है। और देखते हैं कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब कोस में क्या होता है, अगर प्लस होता तो माइनस होता है, अपोजिट होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो कोस का भी आपको याद हो गया ये। अब हम पढ़ते हैं टेन ए प्लस बी का। तो देखिए टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। अब ये तो था टेन ए प्लस बी का। और देखते हैं टेन ए माइनस बी का। देखो अगर आप यहां माइनस कर रहे हो, जैसे पहले ऊपर वाले डिस्कस कर लेते हैं, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस है और नीचे माइनस। अब ऊपर माइनस है तो यहां पर भी ऊपर क्या होगा, माइनस रहेगा और नीचे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। आपको क्या करना है, साइन के अकॉर्डिंग जो साइन ऊपर वाले में याद रखना है उसके अपोजिट नीचे कर दो। तो टेन वाला फॉर्मूला तो हमें आसानी से याद हो जाता है क्योंकि बहुत यूज आता है, और जो ज्यादा यूज होगा डेफिनेटली वो हमें याद हो जाएगा। अब कोट वाला भी डिस्कस करते हैं, मैं एक अच्छी से ट्रिक बताता हूं आपको कोट वाला फॉर्मूला याद रखने की, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। तो कोट ए प्लस बी, आपको टेन का फॉर्मूला याद हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत यूज आता है। अब आप कोट का कैसे करेंगे, आप बताइए, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो जो टेन वाला फॉर्मूला है उसको ऊपर और नीचे कर दो, ठीक है, और पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे कर दो। ये ट्रिक मैंने सोची है किस तरीके से याद रखना पड़ता है, क्योंकि हमें भी जब हम 12th क्लास में थी प्रॉब्लम आती थी तो हमने सोचा किस तरीके से याद रखा जाए, तो वो तरीका हम आपको बताते हैं। तो देखिए क्या करता हूं मैं, कोट ए प्लस बी का निकालने के लिए टेन ए प्लस बी वाले का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, और आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे। तो देखिए ये ऊपर जाएगा, ये आगे आ जाएगा, कोट ए कोट बी, और आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, ठीक है।
अब ऊपर वाला नीचे भेज देते हैं, पीछे वाला आगे और आगे वाला, कोई प्रॉब्लम? तो याद रहेगा ना। अब क्या करना है आपको, अगर टेन ए प्लस बी का याद है, कोट ए प्लस बी का निकालना है, तो हमें करना है नीचे वाला जो उसको ऊपर भेज दो, ऊपर वाले को नीचे भेज दो। एक काम ये करना है। सेकंड, आपको आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे करना है। अगर इतना साफ कर ले तो आपके कोट ए प्लस बी का बन जाएगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब अगर यहां माइनस हो, तो अगर यहां कोट ए माइनस बी हो तो किसका होगा, कोट ए कोट बी, यहां प्लस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपके, माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको आसानी से सारे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस सॉरी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी, कोट ए माइनस बी, सारे फॉर्मूले याद करने हैं। और भी फॉर्मूलेज है, हम डिस्कस करते हैं, इधर लिखते हैं। देखिए आपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 sin x cos x कहां से आता है, तो इधर देखना, ये पढ़ा होगा ना 2x। तो अब देखिए सिर्फ मैं प्लस वाले की बात कर रहा हूं, है ना। अगर यहां प्लस है तो यहां क्या है, प्लस। अगर मैं यहां पर भी x लिख दूं, यहां पर भी x लिख दूं, तो x और x कितना होगा, 2x। तो आपके यहां पर भी क्या जाएगा, x x x x, तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगी। और जब 2 टर्म सेम जुड़ती है तो क्या होता है, 2 sin x। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला किससे आ रहा है, हमारे यहां पर। अब यहां पर भी x, यहां x, यहां x x x x रख देंगे, आपके फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन sin 2x के 2 फॉर्मूलाज होते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखें हम, आपके आता कैसे पहले वो बता देता हूं मैं, उसके बाद में आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। तो देखिए हमने यहां क्या किया, कोस का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। आप देखिए मैं कोस का मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, ये कोस का डिवाइड और ये कोस का मल्टीप्लाई। ठीक है, एक कोस तो पहले था, एक और आगे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। फिर हमने देखा ये 2 तो सेम, ये क्या हो जाएगा आपके 10x, ये कॉस नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, नहीं पता हो तो इधर देखो, यहां से सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 10 स्क्वायर प्लस 1, तो बस ये लिख देते हैं 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो आपके 2 फॉर्मूलाज बहुत काम आते हैं, एक ये और एक और ये। मैंने आपको किस तरीके से आता है बता दिया है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये तो हो गए sin 2x के। अब बात करते हैं cos 3x के। अब हम बात करते हैं cos 2x के। तो cos 2x के फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो देखिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहां पर भी x और यहां पर भी x लिख दूं तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आप देखिए cos x और cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। यहां बीच में क्या है, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बहुत यूज आता है। अब cos 2x के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या होते हैं मैं आपको बना के बता रहा हूं, लेकिन आपको चारों याद होने चाहिए। जैसे ये दोनों हो ना, वैसे इसके 4 होते हैं। 4 में से कौन सा यूज कब आएगा वो हम क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आप देखिए क्या फॉर्मूला बन गया है, 1 माइनस 2। एक तो आपके ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये तो हमने क्या किया था, कोस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, ठीक। लेकिन हम साइन स्क्वायर की जगह भी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते थे। तो जब आप साइन की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखोगे तो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखिए एक फॉर्मूला और इसका इंपोर्टेंट बच रहा है, उसको हम यही लिख देते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना उसको। मैंने क्या किया, आपके पास ये जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो आपको पता है किसी के भी नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। एज्यूम कर सकते हैं ना जिसके नीचे 1 है, ये 1 एज्यूम कर लेते हैं।
और ये 1 की जगह आपको पता है ये लिख सकते हैं, 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखे या कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखे, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया ना किस तरीके से आया ये। ऊपर नीचे क्या करते हैं, अब हम कोस स्क्वायर का डिवाइड करते हैं। तो देखो मैं ऊपर और नीचे कोस स्क्वायर का डिवाइड करता हूं। जैसे कोस स्क्वायर का डिवाइड करूंगा, ये होगा 1, ये होगा हमारे पास टेन स्क्वायर, ये होगा 1 और ये टेन स्क्वायर। आपके पास कोस 2x का एक और फॉर्मूला आ चुका है। अगर किसी को लग रहा है कि प्रूव करना टिपिकल है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपके ब्रैकेट बना दिए हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सारे 11th के आपको पहले ही पता है कौन कौन सा याद रखना है, कौन कौन सा इंपोर्टेंट है, किसका यूज कब आता है, क्योंकि आप सभी 11th पास करके 12th पढ़ रहे हो। ठीक है, पास होना सभी। तब देखिए इनको नोट करें या एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ओर चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखना, बाद में नोट करना, एक बार पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। ठीक है, एक साथ बाद में नोट कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा सबको। अब देखिए हमने साइन 2x पे डिस्कस कर लिया, cos 2x पे डिस्कस कर लिया, बचा कौन, tan 2x। तो देखिए tan 2x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस x। जब हम x और x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, यहां हो जाएगा tan x और tan x। हमें पता है tan x प्लस tan x क्या होता है, 2 tan x होता है। दो चीजें सेम चीजें जुड़ती है तो आगे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 1 माइनस tan x का मल्टीप्लाई tan x से करेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर आप किन्हीं दो सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर आता है, और प्लस करते हैं तो बाहर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम लिखते हैं tan 2x का। थोड़ा सा मैं आपको दिखूंगा नहीं, लेकिन मुझसे क्या काम है आपके, आपको तो समझना है। तो हमें समझ में आ गया कैसा है ये tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। आगे समझ में किस तरीके से आया। अब tan 2x का हो गया, इसके बाद एक cot 2x का भी देख लेते हैं। वैसे cot 2x का यूज नहीं आता है, लेकिन फिर भी बनाना सिंपल ही है। तो हम cot 2x का समझते हैं। तो cot 2x में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर x और x लिखना पड़ेगा, 2x हो जाएगा। यहां पर cot x और cot x क्या हो जाएगा, वो cot स्क्वायर x माइनस 1, और नीचे cot x प्लस cot x क्या होगा, आया बनाना। तो सिंपल है ना बनाना। तो आपको क्या करना पड़ेगा एग्जाम में, सिर्फ ये याद रखने पड़ेंगे। अगर आप ये आसानी से याद रखोगे तो ये भी बन जाएंगे, ये भी बन जाएंगे। वैसे आप ज्यादा क्वेश्चन करते हो तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये मैथ्स है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी नहीं लगेगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग पाएगी। तो आप ज्यादा क्वेश्चन करें, आई एम श्योर आपको मैथ्स सबसे अच्छी लगेगी, और मैं चाहता हूं कि आप सबके लिए मैथ्स बहुत अच्छे बने। अब tan 2x हो गया, cot 2x हो गया, तो 2x सारे सारे निपट गए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे सामने, 3x। वैसे 3x का वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताऊंगा। तो देखिए sin 3x का क्या होता है, 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, और cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने sin 3x और cos 3x का हो गया। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, अगर कोई चाहता है कि किस तरीके से आता है तो घर पे खुद से सोल्व करके देख सकता है। जैसे कि आपको sin 2x का निकालना, सॉरी sin 3x का निकालना, तो आप 3x को क्या करेंगे, 2x प्लस x लिखेंगे, फिर यहां पर क्या लगाएंगे, sin a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक जगह आएगा आपके sin 2x और एक जगह cos 2x। तो sin 2x का फॉर्मूला लगा देना, cos 2x का फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू पूछ सकते हैं। अब एक और बचा है tan 3x, 3 tan x माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन। अब एक और बचा है
टेन 3x का, 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये तो मुझे बहुत टिपिकल लगता था जब मैं 12th में था। फिर इसको किस तरीके से याद करें, 3 10x माइनस 4 10 क्यूब एक्स 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये दोनों तो आसानी से याद होते, एक याद हो जाए तो आप क्या करो, देखो 4 वाले को आगे कर लो, इसको पीछे कर लो। तो किसी एक को याद रखो, साइन वाले को याद रखो और कॉस वाले को क्या कर दो, उसका उल्टा कर दो। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी याद आए, अगर ये यूज आएगा तो हम वेरिफिकेशन करने बैठ जाएंगे, तो इसलिए आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो आप ज्यादा ज्यादा रीड करें बार बार इनको और आपको याद होने लग जाएंगे। तो देखिए हमने ये सारे 11th के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, अभी हम 12th पे तो आए नहीं है, सारे 11th के फॉर्मूले थे, तो इन सारों को आप अच्छे से नोट करें और इनको याद करें। अब हम चलते हैं 12th के फॉर्मूले करने की ओर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट करेंगे हम, तो इनको नोट करके स्क्रीनशॉट लें। देखिए अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ 6 फॉर्मूले लिख रखे हैं, तीनों सब सेम, जितने भी ये सारे सेम तरीके से होते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। वही साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स। यहाँ थोड़ा सा जो फॉर्मूले पहले वाले थे उनमें चेंजेस है। पहले वाले में क्या होता था, साइन पूरा पूरा रिवर्स होता था, यहाँ साइन नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, अंदर जो है वो होता है। ठीक है, कल मैंने बताया था यहाँ पर अंदर एंगल नहीं होता है, यहाँ अंदर क्या होता है, वैल्यूज होती है। तो साइन के अंदर की अगर वैल्यूज आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा। ऐसे कॉस सेक में टेन इनवर्स, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में, और आप देखेंगे कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स में, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में। तो आप आसानी से सारे समझ चुके हैं कि आपके क्या हो रहा है। मैं इसमें से कोई एक आपको प्रूफ करके बता देता हूं, वैसे इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी वैसे आपको नोट करने, मैं किसी भी एक का प्रूफ करा देता हूं, फर्स्ट का ही करा देता हूं। तो देखिए फर्स्ट का प्रूफ करा है, तो फर्स्ट जो हमें उसकी एलएचएस लेके चलता है, तो हमने एलएचएस को क्या मान लिया, एलएचएस को मैंने वाई एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब वाई एज्यूम करने के बाद में मैंने क्या किया, साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाके ओनली साइन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1 अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, एक्स होता है, और साइन का उल्टा क्या होगा, जैसे आप साइन को नीचे भेजोगे तो वापस ऊपर जाए क्या हो जाएगा, कोसेक। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक वाई होता है। ठीक है, कोसेक उधर जाए क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स हो जाएगा। इसे देते हैं 1, इसे देते हैं 2, यहां लिख देते हैं बाय 1 एंड 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। हुआ नहीं हुआ प्रूफ। तो इस तरीके से आप सबके लिए कर सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इसका प्रूफ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। तो इनको नोट करें एक बार, फिर हम नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले लिखते हैं। एक टाइप के आपके सामने हो चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइप के मैंने इनवर्स के आपके सामने फॉर्मूले लिख रखे हैं, आप इनको देखें कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, टेन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, कोसेक में माइनस बाहर आ जाता है। बट कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स में जो माइनस होता है वो बाहर तो आता है, बट साथ में क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। तो आपको इन फॉर्मूलों का याद रखना है। इनका जो प्रूफ है ना तो वो आरबीएससी में इंपॉर्टेंट है, ना सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार सिर्फ इनको नोट कर लें। और किसी को प्रूफ पूछना हो तो आप सोशल मीडिया से मुझे पूछे, मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो एक बार नोट करें, हम इसके बाद में और फॉर्मूलाज लिखते हैं और उनको साथ साथ में प्रूफ भी करेंगे। आप जितने फॉर्मूला आएंगे सारे का प्रूफ हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा, वो हमारे क्वेश्चन में, सॉरी वो हमारे एग्जाम में भी आता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आते हैं। तो मैंने आपके सामने बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे 3 फॉर्मूले लिखे हैं, जो आपको देखते से ही याद हो जाएगी। देखो साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। याद हो गए ना? तो बिल्कुल सिंपल है ये वाले फॉर्मूले। अब इनको प्रूव करना भी हम सीख लेते हैं। वैसे इनका भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ वेरिफिकेशन, लेकिन हम सीख लेते हैं कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का वेरिफिकेशन करने के लिए हम मान लेते हैं x इक्वल टू मान लेते हैं साइन y मान लेते हैं। अब x इक्वल टू साइन y मान लिया तो हमें ये पता है, तो
तो अब हम फर्स्ट वाले का प्रूव करते हैं। देखो फर्स्ट वाले का प्रूव हम किस तरीके से करेंगे, ऐसा करते हैं हम साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, आपको पता है साइन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। आपने कल वाले लेक्चर में भी एसटीसी रूल का नाम सुना होगा, अभी मैं वापस ले रहा हूं, आप 11th में उसको पढ़ चुके हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। आप देखिए इसमें एसटीसी रूल लगाते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 माइनस वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, और पाई बाई 2 90 का ऑड मल्टीप्लीकेशन, तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा। अब देखिए कोस इधर है, क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, यहां क्या है, पाई बाई 2 और वाई की वैल्यू बताओ मुझे। हमने शुरुआत में वाई एज्यूम किया किसको, साइन इनवर्स को, ये साइन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करें और इन दोनों को वेरिफिकेशन खुद घर पे करें एक बार, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस अच्छे से आने लग जाएंगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। ठीक है, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हमें याद भी रखना है और उसको प्रूव करना भी आना चाहिए। इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं हमारे पास, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। मैं हर क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके नहीं बताऊंगा, खाली शुरुआत के 2 या 3 क्वेश्चन में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जिससे आपको ज्यादा नॉलेज हो और क्वेश्चन आप ज्यादा ज्यादा कर सकें। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आपके सामने करके बताता हूं। एक बार तो मैं एलएचएस से सोल्व करूंगा, एलएचएस सोल्व करके क्या करूंगा, आरएचएस लेके आऊंगा। एक बार इस तरीके से कर लेते हैं, एक बार आरएचएस लेके और एलएचएस लाके देखते हैं। ठीक है, मैं दोनों वे आपको बता रहा हूं, आप दोनों वे नोट करें और आपकी इच्छा हो जिससे बाकी क्वेश्चंस करें। तो हम फर्स्ट वे करते हैं, एलएचएस वाला। आपको एलएचएस वाला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, क्योंकि एक्स से वाई दोनों को अलग अलग एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया, और टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या मान लिया, बी मान लिया, और इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ठीक है, अब लेते हैं हम एलएचएस। तो हमारे पास एलएचएस क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसको हमने एज्यूम किया ए, इसको एज्यूम किया बी, ए और बी एज्यूम किया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो एज्यूम किया वो हमने पुट कर लिया। अब आप देखो आंसर, आंसर में आपको बाहर क्या चाहिए, टेन इनवर्स। ठीक है, आपको जो बाहर चाहिए वो आप यहां बाहर लिख दो। जो भी हमें बाहर चाहिए, टेन इनवर्स चाहिए, तो बाहर क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स। अब बाहर टेन इनवर्स लिखा तो अंदर आपको 10 लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, टेन इनवर्स से 10 कट जाए और नॉर्मल जो आपके पहला वाला वैसे ही चल जाए। ठीक है, काटना नहीं है, सिर्फ एक समझने से देख सकते हैं। देखो बाहर क्या लिखा, टेन इनवर्स, अंदर 10, टेन इनवर्स से 10 मान लो हट गया तो बचेगा a प्लस बी। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, और लिखने का रीजन हमें बाहर क्या चाहिए, टेन इनवर्स। मैं बिल्कुल आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आप अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखें और साथ साथ में नोट नहीं करें, मैं आपको बाद में टाइम दूंगा तो आप इसको बाद में नोट करें। तो जो बच्चे साथ साथ नोट कर रहे हैं वो थोड़ी देर रुक जाए और इसको बाद में नोट कर लें। तो देखिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला डिस्कस किया था मैंने आज, इसीलिए डिस्कस किया था। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 10 इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो इसको ऐसा लिख देते हैं हम यहां पर। तो हमें पता है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10b। और ऐसा करते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। तो आप देखोगे बाय इक्वेशन 1 ये आपके x है, ये y, और ये 1 माइनस एक्स वाई। आप देखोगे एलएचएस इक्वल टू, तो सिंपल ही था वेरिफिकेशन, ये टिपिकल लगा आपको। तो आप
बिल्कुल इसको ध्यान से देखें एक बार। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। किस तरीके से प्रूव किया हमने, इसको एज्यूम कर लिया ए और इसको बी, यहाँ ए भी लिख दिया। बाहर हमें टेन इनवर्स चाहिए तो बाहर टेन इनवर्स, तो अंदर हमने क्या किया, टेन लिख दिया, यहाँ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया और जो एज्यूम किया था वो वैल्यू हमने पुट कर दी। एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप एज्यूम करते हैं मैथ से, है ना, तो आप जो भी एज्यूम करते हैं वो कभी भी आंसर में नहीं आना चाहिए। आप ए बी यूज करें, थीटा फाई यूज करें, आप किसी किसी बुक में देखेंगे इसको थीटा और फाई भी एज्यूम कर रखा होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। आंसर में आ रहा है कि ए बी कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा था तो ये तो मेरा आंसर ही नहीं, आंसर तो ये। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ हमने क्या किया, एलएचएस लेके हम क्या लाए, आरएचएस लाए। अब हम उल्टा करते हैं। तो वैसे मुझे ये तरीका अच्छा लगता है, लेकिन आप दोनों सीखें। तो अब हम आरएचएस लेते हैं। आरएचएस क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप किसी भी फॉर्मूले को आपको प्रूव करना हो तो आप देखिए उसमें मैं क्या एज्यूम करूं कि वो फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने देखा यहाँ टेन प्लस टेन वन माइनस टेन टेन। अगर मैं इसकी जगह टेन टेन कुछ भी, टेन ए टेन बी टेन थीटा टेन फाइव कुछ भी, अगर यहाँ टेन एज्यूम कर लू, यहाँ टेन, यहाँ पर टेन और टेन, तो हमारा फॉर्मूला आसानी से बन सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट होगा हम क्या एज्यूम करें कि हमारा फॉर्मूला आसानी से बन जाए। तो मैंने देखा कि ये ऐसा तो हमको टेन वाले फॉर्मूले में दिखता है, तो हमें यहाँ टेन एज्यूम करना है। तो मैंने एक्स की जगह तो टेन ए एज्यूम कर लिया और वाई की जगह टेन बी एज्यूम कर लिया। आपको पता है यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स वाई। यूज आएगी तो लिख देंगे, नहीं आएगी नहीं लिखेंगे। पुट करें तो ये हो जाए आपके टेन इनवर्स। बताइए एक्स की वैल्यू क्या पुट करी हमने, टेन ए सॉरी, वाई की टेन बी, और ये वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, आया सबको समझ में। अब देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, टेन ए प्लस बी का बन रहा है। तो हम यहां अंदर फॉर्मूला लिख देते हैं, टेन ए प्लस बी। आपके टेन इनवर्स से टेन एक तरीके से काटते नहीं है, बस कटता है और बचता क्या है ये, ऐसे काट देना गलत हो जाएगा। ठीक है, बस डायरेक्ट जो बच रहा है उसको लिख देना। ए की वैल्यू बताओ, क्योंकि ए हमने एज्यूम किया, ए आंसर में आना चाहिए, बी हमने एज्यूम किया था, बी आंसर में आना चाहिए। तो आप देखेंगे आपका आंसर आ चुका है। तो दोनों वे सिंपल है, दोनों वे टिपिकल नहीं है, आपको दोनों आने चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको दोनों आने चाहिए। और आपको वही है 80 70 60 लाने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एक तरीका करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कुछ फॉर्मूलेस और एक एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, और 6 में से मैं आपको कोई एक दो करा देता हूं, बाकी आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। तो आप देखिए अभी हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला किया था, तो माइनस वाला तो सेम हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। इन तीनों में से मैं भी एक करा देता हूं। आप देखिए तीनों की एलएचएस क्या है, टू टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स। चेंजेस क्या है, आरएचएस में चेंजेस है। तो मैं कौन सा कराऊं, मैं करा देता हूं आपको सेकंड वाला करा देता हूं। ठीक है, तो आप देखिए मैं कराता हूं यहां पर सेकंड वाला। तो हम सेकंड वाले को प्रूव कर रहे हैं। तो आप देखिए सेकंड वाले में एलएचएस क्या है, टू टेन इनवर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, टेन इनवर्स को क्या मान लेता हूं, कुछ ही मान लेता हूं, ए वगैरह मान लेता हूं। तो लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। तो आपको पता है यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 है, क्योंकि यूज आती है लास्ट में, आपको पता है। आप एलएचएस लें, एलएचएस क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स। हमने इसको क्या एज्यूम किया, ए एज्यूम किया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि आपको आरएचएस में बाहर क्या चाहिए, हमें आरएचएस में बाहर क्या चाहिए, साइन इनवर्स। तो जो बाहर चाहिए उसका रिवर्स अंदर लगा लो, सॉरी यहां पर ए है। ठीक है, अब आपके पास साइन 2a के टोटल 2 फॉर्मूलाज होते हैं, पता है ना आपको कौन कौन से, दोनों में यहां लिख देता हूं। साइन 2x के 2 फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं अभी क्लास में। और एक और कौन सा होता है, 2 10x 1
प्लस टेन स्क्वायर एक्स, से टू फॉर्मूला सकते हैं। अब दोनों में से यूज कौन सा करेंगे अभी आप खुद देख के आइडिया बताओगे। मुझे बताओ इसका आंसर ये 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला यूज करें नीचे वाला यूज करें? दिख रहा है ना थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, नीचे वाले से रिलेटेड है तो नीचे वाला यूज करेंगे, तो नीचे वाला हम यूज करते हैं। तो यहाँ यूज करेंगे तो 2 10x/1 प्लस 10 स्क्वायर, और आपके पास 10a की वैल्यू है भी सही, कहां रही 10a की वैल्यू x, तो हो गया क्वेश्चन 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर LHS इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट करें, बिल्कुल सिंपल था। अब जैसे कि मान लो आपको tan इनवर्स चाहिए तो आप बाहर क्या लगा दोगे, tan इनवर्स तो अंदर क्या आ जाएगा 10। अगर बाहर के चाहिए cos इनवर्स तो आप यहाँ बाहर cos इनवर्स तो अंदर cos, तो अंदर cos 2a का लग जाएगा। अब cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा लगाना आप देख लेना। तो अभी जो आपके यूज आ रहा है वो फॉर्मूला आपको लिखना है, और जो नहीं आ रहा है उसको नहीं लिखना है। तो आप इसको करें, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। अब लास्ट बचा है, तो आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम लास्ट वाला करते हैं। तो देखिए लास्ट वाला हम किस तरीके से करें, इसमें से कोई एक कर लेते हैं। अब यहां क्या करें हम, देखिए अभी 2 tan इनवर्स, तो देखिए 2 sin इनवर्स, तो हम इसमें RHS लेके चलते हैं। RHS मैंने ली 2 sin इनवर्स x, और अब हम कौन सा कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं। तो 2 sin इनवर्स x, तो यहां पर क्या करें हम साइन इनवर्स को a एज्यूम कर लेते हैं। तो आप यहां से देखेंगे साइन a की वैल्यू x हो जाएगी, जो हमारे क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब हम इसको पुट कर देते, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2a हो जाएगा। आपको पता है बाहर क्या चाहिए, आपको बाहर हमें क्या चाहिए, ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, बाहर क्या चाहिए साइन इनवर्स, तो जो बाहर चाहिए उसको क्या लगा देंगे हम अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, फॉर्मूला तो मैं लगा देता हूं पहले। अब देखिए आपके पास साइन a की वैल्यू तो x है, लेकिन आपके पास कोस a की वैल्यू यहां पर है क्या, तो नहीं है, तो आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो आप एज्यूम करते हो आंसर में नहीं आना चाहिए, तो इसे को हटाना पड़ेगा। तो यहां पर हम निकालते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा वाला, कि आप कोस x इक्वल टू कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, ए लिख देता हूं, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां से cos a इक्वल टू कितना होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो आपके cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, आया समझ में आपको, तो इसका यूज कर ले में 2x √1 माइनस, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आसानी आप इसको भी कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। तो आप इनको अच्छे से करें, कुछ क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, और बाकी हम कल पढ़ते हैं। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से और कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो आप हमें एनर्जी देते रहे, हम आपको कंटेंट देते रहेंगे अच्छा से अच्छा। तो बाय स्टूडेंट्स।